अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10th क्लास क्या हाल है आपका? उम्मीद है खैरियत से। चलिए जी दुआएं पढ़ लें, फिर हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। हमारा मुतालिक पाकिस्तान का पीरियड है। चलिए पेज नंबर 83 खोल लें। देखिए इसमें हम आबादी, मुआशरा और पाकिस्तान की सकाफ़त पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान में आबादी की अफजाइश और तकसीम पर नोट लिखें। या ऊपर क्वेश्चन बन रहा है, ये जो टॉपिक है तदरीसी मकासद हैं इसमें पाकिस्तान में अफजाइश आबादी, तकसीम और बढ़ती हुई आबादी के माशरे पर असरात का बयान करिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था। ठीक है, इसमें देख लें अब आप कि हमें सबसे पहले हेडिंग बनी थी आबादी, उसके बाद बनी थी मरदमशुमारी, फिर आबादी में इजाफे की शरह, फिर हमने गुंजानियत के बारे में पढ़ा था, फिर शहरी और दही आबादी की तकसीम के बारे में इसमें हमने पढ़ा। फिर इसमें हमने सारी आबादी की तकसीम देखें ईयर के हिसाब से आ गई 1951, 61, 72, 81, 98 और 2017 तक। यहाँ तक हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था। आगे आज हमने पढ़ना है पाकिस्तान की सनफी बनावट, सनफी इम्तियाज़ और इससे मुतल्लिका मसाइल और उनका हल। सन से क्या मुराद है? आपने सुना होगा कि औरत बहुत नाजुक सनफ है, तो इसका क्या मतलब है? औरत और मर्द की तकसीम। चलें जी खोलें बुक। सनफी लिहाज, पहले इसको अंडरलाइन करें, हमारी हेडिंग बन रही है। सनफी लिहाज से तकसीम से मुराद मर्द और औरत की बुनियाद पर आबादी की तकसीम है। यानी अभी आपने देखा कि हमने सूबों के सब गुंजानियत के हिसाब से तकसीम की, फिर शहरी और दही आबादी की तकसीम उससे की हमने, फिर आबादी में इजाफे की शरह से तकसीम किया। हम क्या करें? सन के लिहाज से तकसीम करें। सनफी लिहाज से तकसीम से मुराद मर्द और औरत की बुनियाद पर आबादी की तकसीम है। 2019 एंड 20 के आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में मर्द कुल आबादी का तकरीबन 51% है। 100 में से 51% जो है वो मर्द हैं और बाकी 49% जो है वो ख़वातीन हैं। इनको आपने मार्कर से लिखना है। यह आदाद शुमार ज़ाहिर करते हैं कि पाकिस्तान में मर्दों की शरह पैदाइश औरतों की निस्बत ज़्यादा है, यानी मर्द जो है वो 2% ज़्यादा हैं औरतों से। यह आदाद शुमार माशी तरक्की और सरगर्मियों में इजाफे के लिए इंतहाई मौजू करार दिए जा सकते हैं। जब हम किसी पेशे का तयन करते हैं या कहीं हम माशी तरक्की के लिए काम करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमें इतने मर्द लेबर फोर्स मिल सकती है और इतनी ख़वातीन मिल सकती हैं। इस तरह से हम कर सकते हैं कि कुछ भी हो, मर्द जो है वो लेबर फोर्स के बाद मर्द औरतों के लिहाज से बहुत बेहतर हैं। बहुत से शोबों में औरतें अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन ये कि मर्द जो हैं फिर भी हैवी काम जहाँ पर भी होता है वो मर्द ही करते हैं। पाकिस्तान में अफरादी क़ुव्वत क्या है? वो क़ुव्वत जो कि काम करने वाली क़ुव्वत, अफराद की क़ुव्वत जो कि काम करती है। अफरादी क़ुव्वत को हुनरमंद बनाकर मुआशी पैदावार में इजाफा मुमकिन है। इस तरह पाकिस्तान की फ़ीसद आमदनी में इजाफा होगा। अब मुआशी तरक्की से क्या होता है? हमारी कौमी आमदनी बढ़ती है। जब कौमी आमदनी बढ़ती है तो हर फर्द की फ़ीसद आमदनी बढ़ती है, फिर इससे ही मुल्क में तरक्की होती है। दूसरी हेडिंग आ जाती है सनफी इम्तियाज़। सबसे पहले थी सनफी लिहाज और दूसरी आ गई सनफी इम्तियाज़। ठीक है, सनफी इम्तियाज़ किसे कहते हैं? शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं। इंसानी माशरे में औरत और मर्द में जिन्स की बुनियाद पर तफरीक करना सनफी इम्तियाज़ कहलाता है। कुदरत ने मर्द ख़वातीन के अलग अलग किरदार बनाए जिसका बुनियादी मकसद नस्ल इंसानी को आगे बढ़ाना। मेन मकसद क्या है? कि नस्ल इंसानी को आगे बढ़ाया जाए। जब नस्ल इंसानी को आगे बढ़ाया जाएगा तो फिर उसकी ज़रूरतें भी तो पूरी करनी है ना। उसके लिए रोटी, कपड़ा, मकान, ये तमाम ज़रूरतें पूरी करना भी उन्हीं मर्द और औरत का काम है जो कि नस्ल इंसानी आगे बढ़ा रहे हैं। तो उसके लिए उनको क्या क्या काम करने हैं, किस तरह से तरक्की करनी है, किस तरह से मुल्क के काम आना है, किस तरह से अपने घर की ज़रूरियात पूरी करनी है, तो यहाँ पर ये सब कुछ आ जाएगा। सनफी इम्तियाज़ कहलाता है। कुदरत ने मर्द और ख़वातीन के अलग अलग किरदार बनाए जिसका बुनियादी मकसद नस्ल इंसानी को आगे बढ़ाना, तरक्की करना और आगे बढ़ना इंसान की सिफ़त में शामिल। अब आगे क्या? तरक्की भी करना और आगे बढ़ना भी इंसान की सिफ़त में शामिल है कि इंसान ने आगे भी बढ़ना है और तरक्की भी करना है। और वो सब किस लिए? ज़रूरतें पूरी करने के लिए। उसमें फिर दर्जात आ जाते हैं। वक्त के साथ साथ रस्म व रिवाज बदलते रहते हैं। अब मुआशरे में तरक्की की मसावी मौक़े। अब हमने ये देखा कि और सनफी इम्तियाज़ क्या हो गया? सनफी लिहाज से तकसीम हमने कर ली, सनफी इम्तियाज़ क्या हो गया? अब हम कहते हैं तरक्की के मसावी मौक़े। अब किस किस को? मर्दों और औरतों को तरक्की के मसावी मौक़े कैसे मिल रहे हैं? अब माशरे में मर्दों और औरतों को तरक्की के मसावी मौक़े मैसर हैं, यानी तमाम उनके लिए राहें खुली हुई हैं कि जितनी मर्जी वो तरक्की कर सकते हैं जिस शोबे में जाएँ। सनफी बुनियाद पर होने वाली हर तरह के इम्तियाज़ की नफ़ी की जाती है। यानी ये नहीं कहा जा सकता कि इस शोबे में औरत काम नहीं कर सकती, शोबे में मर्द काम नहीं कर सकते। सनफी इम्तियाज़ सिर्फ पाकिस्तान का मसला ही नहीं बल्कि गुर्बत के खात्मे, तालीम और तिब्बी सहूलत तक रसाई, मईशत और फैसला साजी के अमल में शमूलियत के हवाले से ये बैनुल-अक़वामी अहमियत का हामिल बन चुका है। 3 हेडिंग्स हो गई। सबसे पहले सनफी लिहाज, फिर सनफी इम्तियाज़, फिर तरक्की के मसावी मौक़े। आगे आ जाएँ ख़वातीन की पेशा वराना सलाहियतें। नीचे वाला पैराग्राफ जो है, हमारे यहाँ बेटियों की तालीम और तरबियत से मुतल्लिक़ सोच में बड़ी रोशन ख़याल तब्दीली वाक़ हुई है। वो क़दामत पसंद घराने
जो कभी ये सोच भी नहीं सकते थे कि इनकी बेटियां डॉक्टर या उस्ताद बनने के अलावा कोई और पेशा इख्तियार कर सकते हैं। आजकल इनकी बच्चियां वकील, इंजीनियर, फैशन डिज़ाइनर, सियासतदान, एयरफोर्स में पायलट, सिविल सर्विस ऑफिसर, फ़ौज में ऑफिसर और मीडिया में एंकर पर्सन के तौर पर अपनी सलाहियतों के जौहर दिखा रही हैं। पाकिस्तान में ख़वातीन मुआशरे की तालीमी तरक्की में जो किरदार अदा कर रही हैं वो किसी सूरत भी मर्दों से कम नहीं। इस्लाम और जदीद साइंसी उलूम की रोशनी में औरतों के साथ इम्तियाजी बर्ताव किसी तौर पर भी मुमकिन नहीं। अब क्या हर शोबे में औरतें काम कर रही हैं और हर जगह तरक्की कर रही हैं। चलिए ये हमारा दूसरा क्वेश्चन शुरू हो गया। ये आबादी की सनफी बनावट, सनफी इम्तियाज़ और इससे मुतल्लिक़ा मसाइल और इनका हल तहरीर करें। या यहाँ पे शुरू में आ जाएँ तदरीसी मकासद में। यहाँ पे देखें कौन सा क्वेश्चन बना हुआ है इसमें। पाकिस्तान में आबादी की सनफी बनावट, सनफी इम्तियाज़ और इससे मुतल्लिक़ा मसाइल इनके हल पर बहस करें। तो हमारा ये जब हम हेडिंग्स बनाएंगे तो हमारा ये पूरा 8 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा और नोट भी आएगा तो हम 4 मार्क्स में भी इसको ऐसे ही लिखेंगे। इसको आपने अच्छा याद भी करना है और इसको फिर कॉपी पे लिखना है। हमारे 2 क्वेश्चन हो गए, इनको बहुत अच्छा आपने याद करना है। चलिए ये लिख के और कॉपी याद करके कॉपी पे लिखना है और फिर मुझे सुनाना भी है।